भोजपुरी में एक कहावत है, कद्दू कटी तो सब में बटी। और अंगिका में कहावत है, लड्डू लड़ते तब बुनिया झड़ते। बिहार का सियासी गलियारा इन दिनों कुछ इसी कहावतों से गुजर रहा है। दरअसल जदयू में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने खटराग छेड़ दिया है, तब से कई नेताओं की उम्मीदें मन में हिलोड़ मारने लगी है। सबों को अपनी हिस्सेदारी याद आने लगी है। वैसे नेताओं को लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बहाने कुछ हिस्सेदारी मिल जाएगी और कुछ राजनीतिक दल इसकी बाट जो रहे हैं। इस लड़ाई में उनके दल में लोग शामिल हो जाएंगे। खासकर उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई से बीजेपी को भी काफी उम्मीद जगी है और उपेंद्र कुशवाहा को ही देखकर कई माह से सोए हुए आरसीपी सिंह एक बार फिर से जग गए हैं और वे भी अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हैं। आज 16 फरवरी है। आज नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का समापन है। आज नीतीश कुमार बेगूसराय की यात्रा पर थे। वे अन्य जिलों की तरह बेगूसराय में भी जीविका दीदियों से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक से मंत्रणा की, उनकी समस्याओं को सुना। उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बगहा से हुई थी। उस समय भीषण ठंड पड़ रही थी, शीतलहर चल रही थी। लगभग 1.5 माह के बाद आज समाधान यात्रा का समापन हुआ, लेकिन इस दौरान मौसम के तेवर बनते बिगड़ते रहे हैं। टेम्परेचर 6 डिग्री तक चला गया, लेकिन अब मौसम ठीक है। लेकिन सियासी मौसम बिगड़ा हुआ है। इसमें कई तरह के रंग देखे गए हैं, लेकिन सियासी का सबसे चटक रंग उपेंद्र कुशवाहा ने ही दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांगा है। कहा है कि इस बार वे अपनी हिस्सेदारी लेकर ही रहेंगे। वे इस बार ऐसे नहीं जाने वाले हैं। घड़ी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है। 19 फरवरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 फरवरी और 20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बड़ी बैठक बुलाई है। इसकी तैयारी को लेकर आज वे भी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा पिछले सप्ताह भर से काफी गुपचुप तरीके से अपनी राजनीति पर दिल्ली मिशन में भिड़े हुए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा का पिछला दिल्ली दौरा काफी विवाद में रहा था। दरअसल वे रूटीन चेकअप के तहत दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे और इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, इसके तहत बीजेपी के पूर्व एमएलए प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर समेत अन्य नेता उनसे मिलने एम्स पहुंच गए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन सियासी बवाल तब हुआ जब इसकी तस्वीरें प्रेम रंजन पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे नीतीश कुमार के निशाने पर आ गए। इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बयानबाजी इतनी अधिक तेज हो गई कि अब तक क्लियर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार आर पार के मूड में है और कहा जा रहा है कि चिंतन बैठक के बाद यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा। इसी बीच बिहार के सियासी गलियारे में यह भी सवाल दागे गए कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्यों बिदके। उनकी दुश्मनी सही में किन से है? क्या वे उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं? क्या वे तेजस्वी यादव का गुस्सा नीतीश पर निकाल रहे हैं, अथवा तेजस्वी यादव के सियासी समीकरण ने उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते बंद कर दिए? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब किसी के भी क्लियर नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इन सब के पीछे उत्तराधिकारी को बड़ा कारण के रूप में लोग देख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की खिसियाहट और बगावत के पीछे सीधे सीधे उत्तराधिकारी का मामला है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जिस दिन तेजस्वी की ओर इशारा करके उत्तराधिकारी के संकेत दिए थे, उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा के भौएं टेढ़ी हो गई और यह लड़ाई किस मुकाम पर पहुंच गई है उसे लोग देख ही रहे हैं और इन सब के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति को देख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जदयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन नहीं, यह जदयू का अंदरूनी मामला है और इससे बीजेपी वालों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें तो उपेंद्र कुशवाहा को और अधिक उकसाना है और उग्र करना है और इस बहाने यदि जदयू दो फाड़ होता है तो बीजेपी के मन को कुछ ठंडक तो जरूर पहुंचेगी। यह तो सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है।
लेकिन जदयू में जिस तरह बयानबाजी शुरू हो गई है, इसकी कल्पना हर किसी ने नहीं की थी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर ही सियासी तलवार तान दी। ऐसे बड़े बड़े बेतुके बयान आने लगे हैं कि यह तो क्लियर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के अब जदयू में गिने चुने दिन रह गए हैं और अब इसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी जारी कर 19 और 20 फरवरी को चिंतन बैठक बुलाई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं और उनकी नजर सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते यह संभव नहीं है। वे उप मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए सियासी हवा दी तो उस पर भी नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया। यदि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी कुशवाहा को मिल जाती तो बेशक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के और निकट पहुंच जाते, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। दरअसल नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कोयरी समाज पर केवल उपेंद्र कुशवाहा का वर्चस्व नहीं है, इस पर कई दावेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी की भी जबरदस्त पकड़ है। इसके अलावा जदयू में ही कई ऐसे विधायक हैं जिनके स्थानीय स्तर पर कोयरी समाज पर अच्छी पकड़ है। वही मंत्री आलोक मेहता, पूर्व मंत्री नागमणि भी कोयरी समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी की मांग को देखते हुए अब आरसीपी भी नए सिरे से जग गए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि इस लड़ाई में उन्हें भी कुछ फायदा मिल जाएगा। यदि कोयरी समाज के वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाते हैं तो कुर्मी समाज के वोटर उनके साथ आएंगे। ऐसे में चुटकी लेने वाले कहते नजर आते हैं कि कद्दू कटेगा तभी न हिस्सा बटेगा। जब कद्दू कटेगा ही नहीं तो हिस्सा कहां से बटेगा। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के बहाने वैसे नेता भी सुगबुगाने लगे हैं जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। इसी में शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि भी हैं। वे भी कुशवाहा समाज का दावा ठोकने की बात करते हैं। तो कुशवाहा समाज से आने वाले आलोक मेहता तो बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। वे तो जगदेव प्रसाद की मांग का समर्थन करते हुए 90% वालों को हक दिलाने की बात करने लगे हैं और 10% स्वर्ण वोटरों पर हमले भी कर रहे हैं और इस लड़ाई में तमाम दल आंख बिछाए बैठ गए हैं। यदि जदयू में इसी बहाने भगदड़ होती रही तो वहां से भागने वाले लोगों को अपने दल में लाया जाए और इसका फायदा उठाने की जुगत में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग लगे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पीठ भी ठोक रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के चिंतन शिविर में क्या फैसला होता है। किस पार कुशवाहा का ऊंट बैठता है, इस पार या उस पार। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।